हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की जो हम सीरीज कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला वाली, उसका मैं आज पार्ट 6 लेके आया हूँ। और आई होप कि आपने जो पहले के जो 5 पार्ट है वो देख लिए होंगे। और अगर और उस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है उन सब के टाइप करके उनके क्वेश्चन घर बैठ के अगर आपने निकाले होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को 5 सेकंड्स के अंदर अंदर किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो पहला पार्ट है इस सीरीज का वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बता रखी है जो आपको इन 6 वीडियो में काम आएगी और आपका काम इजी हो जाएगा। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज चेक वो उन्हें मतलब पहली वीडियो को चेकआउट कर लें। और एक एक करके सारी वीडियो देखें, ऐसे नहीं पहले पहली देखी फिर तीसरी देखी। कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस बीच में छोड़ने का, क्योंकि आपका ही घाटा होगा और किसी का घाटा नहीं होगा। ठीक है। तो जो चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन फ्रैक्शंस को याद कर लीजिए, क्वेश्चन छोटा करने में, आंसर छोटा करने में आपको मदद देंगे। और ये कैसे बनाने हैं पहली वीडियो में मैंने बताया, तो प्लीज पहली वीडियो जरूर देखें। ठीक है। और अगर इन्हें आप याद कर सकते हैं, जैसे 25% कितना होता है 1/4, ठीक है, 33.25% कितना होता है 1/3, अगर याद रख सकते हैं तो बहुत मतलब अच्छी बात है। ठीक है। और अगर फिर भी याद नहीं होता तो पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है इनको कैसे याद करना है। तो ठीक है गाइस, चलिए हम आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप 15, मतलब 14 टाइप के हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हमारा आ गया टाइप 15। इसमें क्या है दोस्तों, इसके अंदर की ना, देखो आप जो इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ोगे ना एक बार, आप देखो कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो हम बार बार क्वेश्चन करते हैं और उसको इतना पूरा पेज भर जाता है कई बार। और ये क्वेश्चन मतलब क्या पता गलत भी हो जाए, मतलब मैथ में ये क्वालिटी है कि जितना बड़ा क्वेश्चन आंसर होगा ना उसका, उतनी ज्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस की गलती जहां हुई वहां क्वेश्चन खत्म। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि यार देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर बिल्कुल छोटे से में निकाल दिया इसने, और वो भी समझा के, पूरा समझा के, इतने में ही समझा दिया। तो मतलब अब मैं अगर इसको इतने में समझा रहा हूँ ना, तो आप इसको एक लाइन में लिख के 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल है 10% लॉस, मतलब एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल बेचा है 10% के नुकसान पे। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर उसने उस आर्टिकल को 150 रुपए और में बेचा होता ना, अगर उसने उसको 150 रुपए और में दिया होता उस आर्टिकल को, तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाता। तो देखियो, और उसने अब बोला है कि फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मतलब जो शुरू में जो कॉस्ट प्राइस था उस चीज का वो उसने पूछा है। तो देखो दोस्तों, 10% लॉस मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि -10। ठीक है। और 20% प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं? +20। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? ये -10 में है, ये प्लस का 20 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 का डिफरेंस हो गया दोस्तों। ठीक है। यानी जो पहले जो चीज 100 की मतलब 100 की चीज वो 90 में बेच रहा था, क्योंकि उसको 10% नुकसान हो रहा था। उसके बाद जो 150 रुपए उसने फालतू में, मतलब अगर और ले लेता है उतने में बेच देता है, तो वो उसको एक मतलब 100 की है तो 120 में मतलब बेच देगा, ऐसा मान सकते हैं। तो 90 से 20 मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 30 का डिफरेंस। ये किसके बराबर है? ये 150 रुपए जो है ना, ये 30% का डिफरेंस डाल रहे हैं प्राइस में। तो 30% हो गया 150 के बराबर, 1% हमारा हो गया 5 के बराबर, क्योंकि 30 से मैंने इसको काट दिया। 1% हमारा हो गया 5 के बराबर। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुणा में 100, 500, क्योंकि 1% 5 के बराबर है, तो 100, 5 गुणा 100, 500 रुपए के बराबर हो गया। ये देखो दोस्तों, ये तो मैंने क्वेश्चन को समझाया तो आपको थोड़ा लंबा लगा, लेकिन अगर आप जब अगला क्वेश्चन करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप खुद इस क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड लगाओगे या नहीं, गारंटी देता हूँ। चाहे आपको कोई भी आगे क्वेश्चन पूछे ना, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? ए शॉपकीपर सेल गुड एट 7% प्रॉफिट। अब की बार उसने ऑलरेडी 7% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब कि +7 के प्रॉफिट में बेच दिया। अगर उसने इतने रुपए मोर में और बेचा होता, यानी 4,248 रुपए और ज्यादा में बेचा होता, तो उसको कितने रुपए का फायदा, कितने परसेंट का फायदा होता? उसको होता 13% का प्रॉफिट होता। मतलब कि दोस्तों देखो, मान सकते हैं हम कि पहले 100 में बेच रहा था तो एक 7% का प्रॉफिट, मान लीजिए 107 में बेच रहा था। अब इतने रुपए लगाने के बाद वो 113 में बेच रहा है अगर 100 की चीज, तो मतलब डिफरेंस कितना है इन दोनों में? डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। 7% प्रॉफिट प्लस का 7 और ये प्लस का 13, मतलब डिफरेंस कितना है? 6 का। और 6% का डिफरेंस हमारे इसके बराबर है जो हमने ये फालतू में बेचा, यानी 6% इसके बराबर, 1% इसके बराबर। तो जो शुरू में 100 था तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? जो 1% आया उसको 100 से गुना कर दो, 708 से, 70,800 रुपए उसका क्या आ गया? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आएगा, और आप खुद देख सकते हैं, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आंसर के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ, एक सेकंड, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखने की जरूरत है कि 6% इसके बराबर, 1% इसके बराबर, 100% इसके बराबर, बात खत्म। आपका क्वेश्चन हो गया। जब तक और बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे समझेंगे ना, इतनी देर में तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल के अगला क्वेश्चन भी चले जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा नया
टाइप। इस टाइप में दोस्तों देखते हैं, इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ना आपको सिर्फ एक जो चीज है ना वो जो ध्यान में रखनी है वो है कि जो प्राइस है ना वो क्वांटिटी से इनवर्स में होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे, अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मतलब प्राइस कम होगा उस चीज का, ऑटोमेटिकली बात है। ठीक है, अगर एक बंदे ने, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदे, मतलब कुछ संतरे खरीदे, क्या रेट से, 1 रुपए के 11 संतरे खरीदे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको लाभ कितना हो जाए, 10% का। ठीक है दोस्तों, शुरू में उसको लाभ कितना हो रहा है, उसको लाभ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसने वो खरीदे हैं 11 ऑरेंज खरीदे एक के, और एक में वो कितने ऑरेंज खरीदे कि उसको 10% का लाभ हो जाए। मतलब कि प्राइस क्या है पहले 100, मतलब अगर 100 था, ठीक है, 100 में वो उसने खरीदा है, मतलब जो भी उसका स्टार्टिंग प्राइस था, वो लास्ट में कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि 10% का उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है दोस्तों, रेशियो 10 और 11 का आ गया। ठीक है, 100 और 110 का रेशियो क्या बनेगा, 10 और 11 का रेशियो बन जाएगा। अब हमें पता है कि प्राइस क्वांटिटी के इनवर्स होती है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनवर्स, यानी यहाँ 10 है तो ये वाला 11 यहाँ और ये वाला 10 यहाँ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ 11 यहाँ 10, यानी शुरू में अगर 11 खरीदे ना एक के, तो लास्ट में उसको एक के 10 बेचने पड़ेंगे, जब जाके उसको 10% का फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि बहुत को क्वेश्चन आ गया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को एक बार समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। मतलब शुरू में प्राइस कितना था, 100, बेचेगा कितने में, 110 में। ठीक है, तो 10-11 का रेशियो आ गया, शुरू में 11 खरीदे हैं तो लास्ट में कितना बेचेगा, 10। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन होगा आने वाला, उसमें आपका जो डाउट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 25 ऑरेंज फॉर ₹1। मतलब क्या खरीदा है इसने, 25 ऑरेंज के 1 रुपए के हिसाब से 25 ऑरेंज खरीद रहा है वो। ठीक है, और वो कह रहा है कि कितने में बेचे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको गेन कितना हो जाए, 25%, यानी कि 25% उसको गेन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, शुरू में अगर मान लो 100 होता, ठीक है, तो लास्ट में कितने में बेचता, गेन गेन 25 का है तो 125 में। तो 100 और 125 का रेशियो क्या बनता है, प्राइस का रेशियो 4 और 5, तो संतरों का रेशियो क्या बन जाएगा, 5 और 4। पहले 5 संतरे खरीद रहा था तो, और अब बाद में 4 बेचेगा। ठीक है, लेकिन संतरे एक्चुअली में खरीद कितना रहा था, 25, मतलब 5 से गुना करना पड़ा, और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 1 रुपए के 20 ऑरेंज बेचेगा तो उसको 25% का फायदा होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अगर पिछला क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो बाई चांस कुछ बच्चे होते हैं जिसको अगर ये भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन से तो पक्का डाउट क्लियर हो ही जाना है, तभी तो मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल लेके आ रहा हूँ कि चलो देखते हैं, अगर एक टाइप में एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप 2 से 3 टाइप उसके मेरे यहाँ ही देख लें। ठीक है, घर जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, थर्ड ध्यान से समझना दोस्तों, अगर 32 ऑरेंज बेचने पर 1 रुपए के एक आदमी को लॉस हो रहा है 40%। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपए में कितने बेचे कि उसको फायदा हो जाए 20% का। ठीक है, दोबारा देखिए, 1 रुपए में 32 ऑरेंज बेचने पर उसको घाटा हो रहा है 40% का, यानी -40। ठीक है, और 1 रुपए में कितने बेचे कि उसको फायदा हो जाए 20% का। तो प्राइस क्या होगा, देखो शुरू में कितने बेचे होंगे, अगर लॉस 40 का हो रहा है तो 100 का खरीदे तो 60 में, मतलब 60 में बेच रहा होगा। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 1 रुपए में कितने बेचे कि फायदा 20% हो जाए, मतलब +20, यानी कि 120। देखो 40 का नुकसान है तो हमने 100 में से घटा दिया, अब फायदा हो रहा है यहाँ पे तो 100 में जोड़ दिया, तो क्या हुआ, कितना का रेशियो बन गया दोनों का, 1 और 2 का रेशियो बन गया। यानी शुरू में 2 खरीद रहा था तो लास्ट में 1 बेचेगा, या शुरू में 2 बेच रहा था तो लास्ट में 1 बेचेगा। ठीक है, तो शुरू में कितने बेच रहा था वो, शुरू में 32 बेच रहा था जो 2 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 16 से गुणा कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 ऑरेंज, यानी कि 1 रुपए में 32 बेच रहा था तो उसको 40% का नुकसान हो रहा था। ठीक है, और जब 1 रुपए में 16 बेचेगा तो उसको 20% का फायदा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा तरीका। अगर फिर भी अब नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो, आपको मोबाइल हाथ में, टेक्नोलॉजी हाथ में आपके, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो 16 टाइप मैंने समझाए हैं सारे के सारे समझ में आए होंगे, और आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर सही बोलूँ तो।
अगर कोई और वैरायटी का क्वेश्चन भी आता है ना तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब या फिर कोई और, जब पीछे मैंने 16 टाइप करवाए हैं सारे के सारे, आप उनका बेस समझ के उन क्वेश्चंस को बिल्कुल थोड़े टाइम में सोल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए इजी हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस को दोहराना, और कैसे भी मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगली सीरीज जो मैं लेके आऊंगा उसमें ऐसे ही बहुत बढ़िया मेथड लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको याद करने के लिए कोई फॉर्मूला बचे ही ना। मतलब फॉर्मूले से तो दोस्तों आप भूल जाओगे जल्दी, लेकिन हम बिना फॉर्मूलों के क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है, और वो भी जल्दी जल्दी 5-5 7-7 सेकंड में, जैसे हमने अब निकाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और जल्दी से नौकरी पाएं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।